औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला नबिय्यिहि व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात। एक मुख्तसर मजलिस माह मुहर्रम के हवाले से अव्वलन तमाम अज़ादारों की खिदमत में, खुसूसन मकतब के तमाम स्टूडेंट्स को माह मुहर्रम की तसलियत पेश करता हूँ, पुरसा पेश करता हूँ। जैसा कि आपकी खिदमत में हदीस रसूल अकरम को ज़िक्र किया कि जिसमें आप फरमाते हैं, बेशक हुसैन चमकता हुआ चराग और सफ़ीने नजात यानी नजात की कश्ती हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिलसिले से आप शियों के तीसरे इमाम हैं और अबू अब्दुल्ला आपकी कुन्नियत है। अलक़ाब में ज़की, सैयदुल शुहदा मशहूर लक़ब आपका सैयदुल शुहदा है। तारीख़ विलादत 3 शाबान 4 हिजरी, जाए विलादत मदीना। मुद्दत इमामत यानी आपकी इमामत कब से कब तक रही? तकरीबन 10 साल, यानी 50 हिजरी के आगाज़ से 61 हिजरी तक। शहादत 10 मुहर्रम आशूरा 61 हिजरी। सबब शहादत वाक़े आशूरा, जो कि आप सब मसाइब में सुनते हैं और ये वही दिन चल रहे हैं, आशूर करीब है। आपका मदफन करबला इराक़, आप शहर करबला मुल्क इराक़ में दफन हैं। रिहाइश मदीना कूफा, आप पहले मदीना रहते थे, फिर अपने बाबा के साथ कूफा आ गए, फिर कूफा से फिर मदीना वापस गए, फिर मदीने से फिर वापस कूफा आए थे। वालिद माजिद इमाम अली अलैहिस्सलाम, वालिदा माजिदा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा। आपकी अज़वाज यानी बीबियाँ रुबाब, जनाब लैला, उम्मे इसहाक़, शहरबानो। आपकी औलाद इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम, अली अकबर, अली असग़र, सकीना, फ़ातिमा। आपकी उम्र 57 बरस 57 साल। आपके सिलसिले में चंद एक बातें और, ताकि बच्चों के जहनों में जहन नशीन हो जाएं। आप 3 शाबान 4 हिजरी में आपकी विलादत हुई। 7 हिजरी, हिजरी किसको कहते हैं? जब रसूल अल्लाह ने मक्के से मदीने के लिए हिजरत की थी, वहीं से ये सन चालू हो गई थी, यानी शुरू हो गई थी हिजरत। हिजरत से हिजरी 7 हिजरी असहाबे किसा पर आए ततहीर का नुज़ूल हुआ। 24 ज़िलहिज्जा 9 हिजरी मुबाहले में आपने शिरकत की। रबीउल अव्वल 11 हिजरी इमाम अली की खिलाफत का हक वापस लेने के लिए वालिदैन और अपने भाई के हमरा अंसार और अहले बद्र के दर दर जाना पड़ा आपको। ज़िलहिज 35 हिजरी इमाम अली के हुक्म पर दुश्मनों से उस्मान की हिफाजत की। ज़िलहिज में 35 हिजरी में लोगों का इमाम अली की बैत करने के बाद आपने खुतबा दिया, आपका खुतबा है। जमात-उस-सानी 36 हिजरी में जंग जमल में आपने शिरकत की। सफ़र 37 हिजरी में जंग सिफ़ीन में शिरकत की। सफ़र 38 हिजरी में जंग नहरवान में शिरकत की और 41 हिजरी कूफे से मदीना वापस आ गए। 28 सफ़र 50 हिजरी में शहादत इमाम हसन और इमाम हुसैन की इमामत का वहीं से आगाज़ हुआ। 51 या 52 या 53 हिजरी में हुज्र बिन अदी और उनके साथियों की शहादत पर मुआविया को एतराज़ आमेज़ ख़त लिखा, यानी हुज्र बिन अदी और उनके साथियों को मुआविया ने शहीद करवा दिया था, तो उनको इमाम ने ख़त लिखा। 26 रजब 60 हिजरी यजीद की बैत करने के लिए आपको दारुल इमारा में बुलवाया।
लेकिन आपने बैत करने से साफ इनकार कर दिया कि मैं यजीद जैसे फासिक और फाजिर की बैत नहीं कर सकता। 58 हिजरी में मिना में खुतबा दिया। 26 रजब 60 हिजरी यजीद की बैत करने के लिए आपको बुलाया गया दारुल इमारा। 28 रजब 60 हिजरी मदीने से मक्के की तरफ आपने सफ़र किया। 3 शाबान 60 हिजरी वरूद मक्का हुए और रमज़ान 60 हिजरी कूफे वालों को खतूत मौसूल हुए आपको, और आपने 15 रमज़ान 60 हिजरी में मुस्लिम बिन अकील को अपना नुमाइंदा बनाकर कूफे भेजा। 8 ज़िलहिज 60 हिजरी मक्के से कूफे की तरफ रवानगी। 2 मुहर्रम 61 हिजरी वरूद करबला, यानी आप 2 मुहर्रम को वारिद करबला हुए। 9 मुहर्रम उमर साद का ऐलान जंग और इमाम की तरफ से मोहलत का मुतालबा कि एक शब की मोहलत चाहिए और वही शब आशूर है। 10 मुहर्रम 61 हिजरी वाक़ आशूर और इमाम हुसैन और यारो अंसार की शहादतें हुई हैं। तारीख़ में मिलता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने भाई इमाम हसन अलैहिस्सलाम का एहतराम करते थे, और एहतराम इस तरह से करते थे कि नक़ल हुआ है कि जिस मजलिस में इमाम हसन अलैहिस्सलाम होते थे उस मजलिस में आपके एहतराम में इमाम हुसैन बात नहीं किया करते थे। अमीरुल मोमिनीन की शहादत के बाद खवारिज जो शामियों से जंग चाहते थे, यानी मुआविया के साथ, उन्होंने इमाम हसन की बैत नहीं की कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने सुलह क्यों की। इस बिना पे उन्होंने उनकी बैत नहीं की और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आकर आपकी बैत करने की ख्वाहिश जाहिर की। आपने फरमाया, अल्लाह से पनाह मांगता हूँ जब तक हसन जिंदा हैं तुम्हारी बैत मैं कबूल नहीं कर सकता हूँ। मोतबर रिवायात के मुताबिक मुआविया के साथ सुलह इमाम हसन के वक्त आपने मुआविया के साथ भाई हसन की मसालिहत की हिमायत की, और एक कौल के मुताबिक सुलह बरकरार होने के बाद अपने भाई हसन की तरह आपने भी मुआविया की उन तमाम सुलहनामे की शराइत को माना कि जो उसमें लिखे गए थे। इसके मुकाबले में बाज़ रिवायत के मुताबिक आपने बैत का लफ्ज़ तो आता नहीं, इमाम ने बैत नहीं की थी। कुछ मसालिहत थी कि जिन बातों को तय किया गया था, लेकिन मुआविया ने उन बातों से इनकार कर दिया, यानी झूठा था, मक्कार था और वादा खिलाफी की। लेकिन इमाम हुसैन के लिए ये लफ्ज़ मिलता है कि इमाम हसन की शहादत के बाद भी इमाम हुसैन ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया। लोगों ने कहा भी कि आप आगे बढ़ें, इमाम हुसैन ने कहा नहीं, मुआविया से हमारे कुछ वादे हैं, हम उन वादों को नहीं तोड़ सकते। यहाँ तक कि उन वादों में एक वादा ये था कि जब तक मुआविया है तो वो वहाँ का अमीर है, शाम का हाकिम है। मुआविया के बाद ये हुकूमत और ये खिलाफत इमाम तक आनी थी, लेकिन मुआविया ने ऐसा नहीं किया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर दिलवाया, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जो वादा था इमाम हसन और इमाम हुसैन दोनों से, लेकिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम का दौर था, फिर भी इमाम हुसैन ने उस वादे को निभाया कि जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने किया था। लेकिन मुआविया के मरने के बाद उसने अपनी ज़िंदगी में ही मरने से कब्ल यजीद को खलीफा और जानशीन मुअय्यन कर दिया। इसलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यह कदम उठाया, क्योंकि दीन का नक्शा तब्दील हो जाता। आज लोगों के पास वो दीन नहीं होता कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे, और इस दीन को बचाने के लिए न सिर्फ अपनी कुर्बानी, अपने अहलो अयाल की कुर्बानी, और यहाँ तक कि तमाम घर की ख़वातीन को भी बड़ी तकलीफ़ें उठाना हुई। ख़ुद आपके 6 माह के बेटे जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम की शहादत भी करबला में वाक़ हुई, और जनाब अली असगर की शहादत अजीम शहादत है, क्योंकि और शहीद सिर्फ 1 मरतबा शहीद हुए हैं। जनाब अली असगर 3 मरतबा शहीद हुए हैं। पहली मरतबा हुरमुला के तीर से, फिर उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब अली असगर को एक खिरके में लपेट कर ज़मीन करबला में छोटी सी कब्र बनाकर, लहद बनाकर उसमें दफन कर दिया था। शहादतों के बाद शाम गरीबा के वक्त कुछ लोग नेज़े ज़मीन में चुभा रहे थे, क्योंकि एक सर कम था
शहीद 72 थे और सर 71 थे। तो किसी ने कहा कि वो हुसैन के एक छोटे से बच्चे का सर है, उस सर को लेकर क्या करोगे? तो उसने कहा कि मुझे इनाम चाहिए और मुझे वो सर भी चाहिए। तो सिपाहियों ने तलाश किया, नेज़े मारकर जब ज़मीन से बाहर निकालते थे तो क्या देखा जनाब रुबाब ने कि एक नेज़े वाले के हाथ में नेज़ा है, और उसने जैसे ही ज़मीन में मारा और जब नेज़े को ज़मीन से खींचा तो अली असगर का छोटा सा लाशा नेज़े में उलझ कर आ गया। और उसके बाद उस मलाऊन और लईन ने जनाब अली असगर के सर को तन से जुदा किया और नेज़े पे बुलंद कर कर लेकर चला गया। रुबाब देखकर गिरिया करती रही, जद अपने जद रसूलुल्लाह से, इमाम हुसैन से सबको आवाज़ें देती थी, लेकिन अब कोई नहीं कि जो यार व मददगार हो, जो अंसार हो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।